चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा एक्सरसाइज है 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 है। और 8.2 से हम लोग जो है पहला क्वेश्चन में, यानी पहला क्वेश्चन में हमारा 5 क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने बना करके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या है? 8.2 का दूसरा का पहला। अब इस दूसरा का पहला में क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में लगभग क्वेश्चन में पूछता है, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमारा पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हमको पूछ सकता है। सही विकल्प चुनिए, यानी कि यहां पर ही हमको 4 विकल्प दिया हुआ है, A B C D। ठीक है, इन चारों विकल्प में, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, तो ये 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन को हमको चुनना है। चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि ये ऑप्शन जो है कैसे सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री, यानी 2 है मल्टीप्लाई में और 10 30 डिग्री, यानी 10 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दिया है? 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां पर ही जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ही 2 दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, यहां पर ही मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री, यानी 10 0 डिग्री का मान मैंने आप लोग क्या बताया फ्रेंड? 0। 10 0 डिग्री का मान क्या बताया था? 0। और 10 30 डिग्री का मान बताया था 1/√3। क्या बताया था? 1/√3। और 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। और 10 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3। और 10 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3। क्या होगा? 1/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पर ही 1 का 1 प्लस 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3। लेकिन यहां पर स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए क्या होगा? पूरे में लग जाएगा स्क्वायर। क्या लग जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां देखते हैं कि 2 को ऊपर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 2। ठीक है, बटे में क्या है? √3। ठीक है, यहां पर ही क्या है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर रूट कटेगा, यानी ये स्क्वायर और ये रूट कटेगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस साइड। ठीक है, हमारा नीचे प्लेस नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, बगल में बना रहा हूं, तो आप लोगों को भी बगल में ही सॉल्व करना है, या फिर आप लोग को नीचे सॉल्व करना है। अगर पेज अगर आपके नीचे रहेगा बचा हुआ, तो पेज आपको नीचे ही बनाना है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या होगा? 2/√3। ठीक है, यहां पर ही कुछ नहीं है तो 1 है। और इस तरह का जो भिन्न का जोड़ रहेगा उसमें क्या करना है? इसको इससे गुना कर देना है, तो 3 क्या कितना हो जाएगा? 3 प्लस जो बचेगा उसको लिख देना 1 और डिवाइड बाई 3। एलसीएम भी लेंगे तो यही आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2/√3, 2/√3, 3 और 1 4/3। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं बगल में। ठीक है, 2/√3 ये डिवाइड में है, यानी भागा में है, गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब 3 कैसे आता है? तो एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3, यानी 3 का मतलब हम लोग मान सकते हैं √3। तो एक √3 से एक √3 कटेगा तो कितना बचेगा? एक √3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि √3 का मतलब क्या है कि यहाँ 2 को √3 था, कितना था? 2 √3 था, जिसमें से एक कट गया तो क्या बचेगा? एक ही √3 बचेगा, यानी 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एक स्टेप बढ़ाना चाहिए तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? √3/2। अब √3/2 जो है वो किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री होता है, टेन 60 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। किसका मान होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। तो यहां पर ही जो है ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा, 2 का 2 लिख दिया, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 का 1 प्लस प्लस 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, स्क्वायर लगाने से स्क्वायर, 2 को 1 से गुना किए तो 2, √3 का √3 डिवाइडेड बाय लगा दिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 को √3 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बचेगा? 3।
सेम 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 और 3 कैल्शियम कितना होगा 3, ठीक है। अब 1 को 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 3 को 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब इसको हम लोग आगे ऐसे करके सॉल्व करके बना दिए, ठीक है। ऊपर वाला सेम उतर गया, 3 और 1 4/3, 2/√3 2/√3, ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई किए तो ऊपर चला गया, ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट दिए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।